हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है देवाराम और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है देवाराम रेवदर। दोस्तों, ये दुकान जो आपको पीछे दिख रही है, ये हम कम से कम 15 से 20 साल से चला रहे हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले जब हम इस दुकान पे काम कर रहे थे और इस दुकान में 5,000 का सामान लाते थे तो 2 से 3 कट्टे हमारे भरे जाते थे। और 5,000 का सामान लाते थे तो भी हमारी अच्छी खासी मजदूरी हो जाती थी। लेकिन अभी इस समय आपको मैं बताऊं कि हम यहाँ पे अगर 20,000 का भी सामान लाते हैं तो भी हमारे 3 कट्टे नहीं भरे जाते और न इतनी हमें मजदूरी मिलती है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय जाता रहा है, ऐसे ऐसे हमारी इनकम बिल्कुल कम होती जा रही है। अब आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जाफरी 50 पैसे में हमने बेची है। इसका 50 पैसे रेट था और 22 रुपये में इसका पैकेट मिलता था। ये भी हमने बेची थी 50 पैसे में। अब यहाँ पे आप मिराज देख सकते हैं, ये भी 50 पैसे में आ रही थी। अब 50 पैसे में हम बेचते थे, उस समय में हम 22 रुपये का एक पैकेट ख़रीदते थे। आज इसका 135 रुपये हो गया जाफरी का, इसका 125-30। और ये सिल्वर है, इसके भी 125 से 30 रुपये हैं और 215 से 220 रुपये इस एक तानसेन के पैकेट के लगते हैं। अब 220 में से हमें कितना मिलता है? इसमें से 40-50 रुपये बिना बेचे ही सरकार ले लेती है। 40-50 रुपये बिना कुछ किए ही, ठीक है। और उसके बाद हम इनको एक ये दो, फिर एक इसका जर्दा दो। अगर 100 का नोट हो और 2 ले ली हो तो 90 रुपये उनको वापस भी दो। उनके थोड़े से गले फटे नोट भी नहीं लेंगे, सिक्का भी वो लोग नहीं लेते। 10 रुपये के लिए इसको एक तोड़ो, अगर फट गई तो हमारा 5 रुपये का नुकसान है। हम 2 बेचते हैं तो 25 पैसे इसमें से हमको मिलते हैं। अगर एक फट गई तो 5 रुपये का नुकसान हो गया। पूरा दिन इसकी मेहनत करते रहो, साथ में ये जर्दा फाड़ते रहो। अगर ये जर्दा एक भी कम पड़ गया तो ये नहीं बिकेगी, लोग लेंगे नहीं, ठीक है। तो इतनी सारी मगजमारी करने के बाद भी हमें 10 से 15 रुपये पैकेट के पीछे मिलते हैं, जबकि 220 का पैकेट है ये तानसेन का। तो अब इस पे मेहनत सबसे ज़्यादा कौन करता है? हम करते हैं। पूरा दिमाग का दही बना देते हैं लोग। एक तानसेन लेंगे तो एक जाफरी मांगेंगे। अब जाफरी दो, जाफरी का जर्दा अलग से दो। तानसेन एक दो, तानसेन का जर्दा अलग से दो। और पैसे कितने देंगे? 10 रुपये। और वो भी कभी कभी खुले नहीं देंगे, 100 या 200 का नोट देंगे तो उनको खुले भी देने पड़ते हैं। और खुले देने के बावजूद, खुला देना हमारा कर्तव्य है, देना पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको अगर कोई 10 का सिक्का दे दे तो लेंगे नहीं, थोड़ी सी नोट गली सड़ी मिलेगी तो भी लेंगे नहीं। तो इतनी सारी मगजमारी और इतना सारा दिमाग का दही कंफ्यूजन करने के वाले, और पूरा दिन इतनी सारी मेहनत करने के बाद हमें यहाँ से कुछ इनकम होने वाली नहीं है। और यहाँ पे इस चैनल पर मेरे एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं पहले, जिस पे आप देखेंगे तो ये जो आपको आज बिस्किट दिख रहे हैं, यहाँ पे ओनली फेयर में पार्ले जी बिस्किट के ही जितने भी फ्लेवर थे, क्रैक जैक, मोनोको, पार्ले जी और जितने भी फ्लेवर थे वो सारे के सारे इसमें रहते थे। किसी भी कोई चालू ब्रांड हम नहीं रखते थे। लेकिन आज से 15 साल पहले एक पार्ले जी बिस्किट के अंदर 18 पीस आते थे, लेकिन आज की तारीख में 9 पीस कर दिए, 8 या 9 पीस, ठीक है। छोटा करते करते इतना छोटा कर दिया कि लोगों को देने में भी शर्म आने लगती है। और हम जब इस काउंटर के अंदर जो पार्ले बिस्किट जमाते हैं, अगर कोई 2 या 1 पार्ले बिस्किट मांगता है, अगर उसमें से 1 पार्ले बिस्किट निकालते हैं तो पूरा का पूरा ये काउंटर खाली हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा पलटी मार लेता है, क्योंकि जगह इतनी सी होती है और उस पर इतने सारे हम बिस्किट लगाएंगे और अगर अंदर से 1 भी 2 निकालते हैं तो पूरा का पूरा खाली हो जाता है। अब कमाने के तो 5 पैसे या 10 पैसे और मगजमारी आधा घंटा फिर हम ठीक करने में लग जाता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं,
अब हमने ये पूरे 4 रुपये वाला में हमें पड़ता है ये बिस्किट और 5 रुपये में बिकता है, तो कम से कम 1 रुपये हमें यहाँ पे कमाई हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ले जी का नाम निशान नहीं है, ठीक है। तो ये भी जो ब्रांड वाले लोग हैं, इनसे ही बस एक निवेदन है कि या तो थोड़ी सी हमारी इनकम बढ़ा दीजिए, या फिर ये जो आपके ब्रांड लगे हुए हैं, ये ब्रांड की जगह अब मार्केट में बहुत सारे नए भी ब्रांड आ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आपका ही चिक्का चलेगा। हम आपका माल बेचते हैं, लेकिन हमें मजदूरी मिलनी चाहिए। इतना सारा भेजामारी करने के बाद भी हमें कुछ पैसे न मिले तो कोई मतलब नहीं है। इतना सारा इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ता है। ये जो आपको दिख रहे हैं ऊपर लाइन, ये सब ये न तो उधार मिलता है, कैश पैसों से सामान लाना पड़ता है। इतना सारा इन्वेस्ट करने के बाद भी हमें क्या मिलता है? 5 पैसे 10 पैसे। और इस महंगाई में 5 पैसे 10 पैसे में मिलता क्या है? तो बहुत ये जो छोटे दुकानदार भाई हैं, उनके समय बर्बाद होता है और धीरे धीरे ज़िंदगी उनकी बहुत मुश्किल में आती जाती है, क्योंकि वो आस लगाए बैठे हैं कि अगली बार अगली बार अगली बार अगले महीने ठीक हो जाएगा, अगले महीने ठीक हो जाएगा। लेकिन उनको पता नहीं है ये सारे हैं, इसमें कोई कमाई तो है नहीं, सिर्फ एक सेवा है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें कुछ परसेंट 5 या 10% पे ये धंधा है। और वो भी जो भी यहाँ पे जो आइटम आपको दिख रही हैं सारी की सारी कैश पैसों से मिलती है, कोई बाकी में या फिर उधारी में नहीं मिलती। और हम छोटे दुकानदार होते हैं तो गांव में अगर कोई उधारी मांगता है तो हमें देना पड़ता है। और जैसे मान लीजिए एक विमल का पैकेट है, उसमें से हमने 5 या 6 पीस उधार दे दिया था, पूरा पैकेट का हमारा जो प्रॉफिट था वो चला गया। अब वो एक पैकेट 2 दिन में बिके, 3 दिन में बिके, हम फ्री में उसकी सेवा करेंगे, हमें उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस पे सरकारें कमाती हैं, जो बनाने वाले हैं वो भी कमाते हैं, लेकिन इसको जो बेचते हैं या फिर अपने दुकान पर लाते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा दूँ नज़ारा। ये बिल्कुल एक छोटा सा गांव है। अब गांव से मैं अगर इस सामान को लेने जाऊंगा तो टेम्पो वाला भी 200 रुपये लेता है। अब मैं 5,000 का सामान लाऊं तो उसमें मुझे 200-300 रुपये मिलते हैं। अगर वो 200 रुपये भी रिक्शा वाला टेम्पो वाला लेके जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा? ठीक है। तो कई मैं जैसे आज आपको सच्चाई बता दूं कि बहुत छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो 2000 के बाद 2021, 22, 23, 24 जैसे जैसे समय जाता है, छोटे छोटे दुकानदार, बहुत दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी और अभी तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वो भी बंद हो रही है। तो कुछ आप इसमें थोड़ा हमारा भी प्रॉफिट करें, क्योंकि हम आपकी ब्रांड है वो गांव गांव तक पहुंचाते हैं, बेचते हैं, मेहनत करते हैं इतनी सारी, लेकिन इस बात पर कोई न तो सोचता है न कोई विचार करता है। दुकान डाल दी, लाख 2 लाख 2-4 दिन 2-4 साल चलाई, 2-3 लाख का नुकसान हो गया, फिर हम बंद कर देते हैं, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उधारी से सामान लाए या फिर वो हम कहीं से 10-20 हज़ार लेके छोटी सी दुकान शुरू करते हैं। अगर हम प्रॉफिट ही नहीं करेंगे तो हमारे वो 20 हज़ार है वो भी डुल जाएंगे और कुछ निकलने वाला नहीं है। तो जो भी दुकानदार छोटे हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, और अगर करते हैं तो पूरी सावधानी के साथ और बिल्कुल एकदम सही काम करें, वरना ये आपके ऊपर लॉस हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जो 50,000 दुकान में डाले हैं वो 50,000 आपके कहाँ गए। ठीक है। तो ये बहुत सारा लोगों के साथ हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका बिजनेस करे तो बिना जानकारी से न करे। ये देखने में अच्छा लगता है बाहर से कि इतने सारे वो लगे, इतने सारे बिस्किट भरे पड़े, इतनी सारी कैंडी, ये कुछ ही मिलने वाला नहीं है। ये मैं आपको डिब्बा बता दूं, 10 या 15 रुपये मिलते हैं, पूरा पैकेट बिकेगा तब। तो दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ना ना मगरी वाला नहीं आइए, कहाँ बोल रहे हैं, पता आ जाइए।